आइए दोस्तों, आज आपको सिखाएंगे क्लास 11th के फिजिक्स का जो टॉपिक है न्यूटन के गति विषय का नियम। तो ध्यान से और अच्छे से हम मैं पता है कि आप लोग बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं, तो खुशियों के साथ देखिएगा। न्यूटन के गति विषय का नियम, आइए समझते हैं न्यूटन के गति विषय का नियम। गति विषय के नियम समझने से पहले आप एक बात जान लीजिए भैया, ये क्या होती है गति, क्या होती है गति। गति के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। अभी आपको पता है कि अगर गति हम देखते हैं भैया, तो वस्तुओं के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ समझ देंगे। वस्तुओं की जो होती है भैया, वस्तुओं की दो अवस्थाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? दो अवस्थाएं। एक या तो गति की अवस्था में होगी या तो विरामक की अवस्था में होगी। क्योंकि आप कुछ चीजों को चलते हुए देखते हैं या कुछ चीजों को ठहरे हुए देखते हैं। जो चीज चल रही है आपको लगता है वो क्या है? गतिमान है। कैसी है भैया? गतिमान है। याद रखिए। और जो वस्तु ठहरी हुई है वो आपको किस अवस्था में लगती है? विराम अवस्था में। क्यों? क्योंकि वो अब समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है उसे हम गति कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं भैया? गति की अवस्था कहते हैं। आइए बताते हैं इसके बारे में और आपको डिटेल में। देखो, पहली चीज अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सारी चीजें अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? गतिमान है। अप्रत्यक्ष रूप से काहे गतिमान है? क्योंकि हम अगर कोई व्यक्ति अगर किसी गाड़ी पे बैठता है, किसी गाड़ी पे बैठता है, तो गाड़ी अगर गतिमान है, तो गाड़ी अगर गतिमान है तो उस पर बैठने वाला यात्री भी गतिमान होता है। तो सिंपल सा फंडा है भैया कि हम जिस पृथ्वी पे हैं वो पृथ्वी 24 घंटा निरंतर क्या करती है? गति की अवस्था में होती है। इसलिए उस पृथ्वी पे होने के नाते हम भी एक इनडायरेक्टली क्या होते हैं? हमेशा किस अवस्था में होते हैं? गतिमान की अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? गतिमान अवस्था में होते हैं। याद रखिएगा, हमेशा क्या होते हैं भैया? गतिमान अवस्था में होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के चलने के कारण। आइए अब टॉपिक पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में आपको दूसरा चीज समझना है, वो है बल। क्या है भैया? बल। अच्छा, बल के बारे में आप लोगों को बता दें भैया, बल क्या होता है। देखो, बल बेसिकली हम दो प्रकार से लगाते हैं। या तो हम क्या करते हैं? किसी चीज को धकेलते हैं। क्या करते हैं भैया? धकेलते हैं। और या तो हम क्या करते हैं भैया? किसी चीज को खींचते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? खींचते हैं। तो इससे आप डिफिनेशन आराम से बना सकते हो। देखो, ध्यान से सुनते जाइएगा। डिफिनेशन किस प्रकार से बताना है? खिंचाव अथवा धकेल का वह बाह्य कारक गुण, चाहे आप खींच रहे हो चाहे आप धकेल रहे हो, तो खिंचाव अथवा धकेल का वह बाह्य कारक गुण जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पिंड है, आपने पिंड को बल लगा के क्या कर दिया भैया? इसको धकेल दिया। ठीक है, अगर धकेल दिया तो ये क्या हुआ कि आपने बल आरोपित किया। लेकिन अगर ये मान लीजिए पिंड नहीं खसका, फिर भी आपने बल आरोपित किया था। मान लीजिए जैसे इस दीवार को, इस बोर्ड को मुझे धकेलना हो, तो जाहिर सी बात है भाई, हमारे भी इतनी ताकत नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं है, हम इसको ढकेल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बल की, तो हमने बल लगाया है। तो बल दो प्रकार से लगता है, चाहे धकेल के चाहे खींच के। तो सिंपल से बात है, खिंचाव अथवा धकेल का वह बाह्य कारक गुण जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसे हम क्या कहते हैं? बल। वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, हमें पता है। अब देखो भैया, बल का जो एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक, देखो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है भैया? न्यूटन। और बल का एक और मात्रक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सीजीएस। सीजीएस जो मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं? डाइन। बात समझ आई? तो बल की एसआई मात्रक क्या होती है भैया? न्यूटन होती है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन होता है। आइए, बल के बारे में हमने समझ लिया भैया कि बल कैसे कैसे होता है। उसका न्यूटन मात्रक कौन सा है? एसआई मात्रक है। और अगर उसके सीजीएस मात्रक की बात करें, क्या है भैया? एक डाइन है। अब आगे बात करते हैं और बल के प्रकार के बारे में। तो आपने बल को देखा होगा, बल बेसिकली क्या होते हैं भैया? 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। या तो बल संपर्क की अवस्था में होगा। ठीक है, बल 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक हम कहते हैं भैया संपर्क बल। कौन सा बल होता है? संपर्क बल। तो एक संपर्क बल होता है। तो दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, वो होता है असंपर्क बल। असंपर्क बल, असंपर्क बल। देखो, एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। देखो, इसके नाम से अगर हम पहले चीज को डिसाइड करते हैं भैया, संपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल के नाम में ही है संपर्क। संपर्क माने जुड़ना। देखो ध्यान से, आप संपर्क मतलब जहां पे दो चीज मिलती हो। देखो, ऐसा बल जहां पे दो वस्तुओं आपस में सटती हुई हो, तो उसे क्या कहते हैं? संपर्क बल। जैसे हमारा एक हाथ दिख रहा है और दूसरे हाथ को ये बल लगा रहा है। सिंपल बात। अब यहाँ पे जैसे अगर हम इस हाथ को कहें कि भाई तुम जाओ पीछे, जाओ पीछे, ये पीछे नहीं जा सकता है।
क्योंकि इसमें बल नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हमें इसको धकेलना हो तो हमें संपर्क लगाना पड़ेगा, यहाँ से हाथ को सटाना पड़ेगा, तब हम इसको धकेल सकते हैं या खींच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, संपर्क बल आप समझ गए होंगे भैया कि जहाँ पे दो वस्तुओं के संपर्क की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। बात समझ, ऐसा बल जहाँ पे वस्तुओं के बीच संपर्क की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। बात समझ भैया। और दूसरी बात, एक चीज याद रखना, अब दूसरी बात करते हैं भैया, असंपर्क बल क्या होता है। असंपर्क बल वैसा होता है जहाँ पे संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ किसी आप चुंबक को अगर देखेंगे, आप लाएंगे भैया, वहाँ पे संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी को चुंबक को अगर उसके सेम चार्जेस को अगर आप देखेंगे, धकेलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे विदाउट किसी संपर्क के। अट्रैक्शन में यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहाँ देखेंगे भैया, जैसे मान लीजिए नॉर्थ हमने ले लिया है, तो जब सेम पोल लेंगे, ठीक है, सेम पोल लेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे से धकेलेंगे, लेकिन वहाँ किसी के बीच संपर्क नहीं होता है। जैसे पृथ्वी देख लीजिए आप, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींच ले, लेकिन क्या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल खींचने के लिए कोई संपर्क की आवश्यकता है, नहीं, संपर्क की आवश्यकता वहाँ पे नहीं होती है। तो सिंपल सी बात, ऐसा बल जहाँ पे संपर्क की आवश्यकता न हो उसे क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। तो दो प्रकार के यहाँ से आप समझ गए, संपर्क बल और असंपर्क बल। आगे के लेक्चर अगले वीडियो में आपको मिलेगा। पहले यह अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।